मोटिवेशन वगैरह तो सर मेरे बहुत सारे सीनियर्स थे जो मेरे गांव से गए थे एसपीएम में। तो उन्होंने काफी मदद की, तो दे बिकेम माय इंस्पिरेशन। बाकी तो फौज में जाना इज द ओनली इंस्पिरेशन वी नीड। उसी के कारण एसपीएम में ज्वाइन हुआ सर। हेवन था एक्चुअली वो, क्योंकि सीनियर्स का स्कूल अलग था एंड हमारा स्कूल अलग था। तो वी यूज्ड टू गो देयर, ईट अ लॉट, बहुत खाते थे, एंड देन वी यूज्ड टू स्लीप इन द क्लासेस। जब तक कोई उठा ना दे, जब तक कोई कंप्लेन ना कर दे, पीटीआई सबको भाई फोन करके बताने दे कि ये बच्चे सो रहे हैं, उठ नहीं रहे, तब तक तो सोते ही थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज आवर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, व्हाट कैन बिकम आवर थ्रेट। वो जो होता है SWOT एनालिसिस, वी यूज टू डू दैट। कि जब जो स्ट्रेंथ है, अगर जैसे अलजेब्रा है, तो वी यूज टू बस प्रैक्टिस अलजेब्रा अलजेब्रा अलजेब्रा। एक महीने में पूरा अलजेब्रा खत्म कर दो, पीआईक्यूज कर दो, क्वेश्चन पेपर आ रहे, मॉक टेस्ट आ रहे, सब कर लो। होप इज अ वेरी पावरफुल थिंग एक्चुअली। जस्ट कीप होपिंग कि इस बार हो जाएगा, एंड इट हैपेंस एक्चुअली। इफ यू आर, जो होता है ना वो, ओम शांति ओम में डायलॉग था सर, पूरी कायनात लाइक किसी चीज को Ah. शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात उसके पीछे लाइक ही होती है। बढ़ता जा, बढ़ता जा, बढ़ता जा। Quick announcement before we move to the video, there is something very important that I need to share with you guys. जब एनडीए बेस्ट बुक्स की बात आती है तो दिशा का नाम सबसे पहले आता है। चैनल पर इतने सारे एनडीए रिकमेंडेड कैंडिडेट्स आए हैं जिन्होंने 17 ईयर और 18 ईयर कंपाइलेशंस को यूज किया है। वेल, दिशा हैज लॉन्च्ड अ न्यू अपडेटेड वर्जन। इन बुक्स में पिछले 19 साल 2006 से 2005 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स टॉपिक वाइज सॉल्व्ड है। इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड मैथमेटिक्स। आप ये बुक्स अलग अलग भी ले सकते हैं एंड कॉम्बो में भी ले सकते हैं। इन बुक्स में पूरा सिलेबस 56 टॉपिक्स में डिवाइडेड है। 24 टॉपिक्स फॉर मैथमेटिक्स, 8 फॉर इंग्लिश एंड 24 फॉर जनरल नॉलेज। इस बुक में मैथमेटिक्स में 4000 से ज्यादा, इंग्लिश में 1500 से ज्यादा और जनरल नॉलेज में 3500 से ज्यादा एमसीक्यूज होंगे जो आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। द बुक प्रोवाइड्स 100% एररलेस सोल्यूशन which will provide you full clarity. Disha PYQs मतलब जीत पक्की. So go and hurry up. The link is in description. You can check them out. On to the video. जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपका ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट समर्थ। ही इज एन alumnus of the prestigious SPI in which is situated in Sambhajinagar. Thank you so much, bhai, for accepting my invitation. It's an honor and a privilege. For those who don't know, he has got recommended in his third, fourth, and fifth attempt. और तीनों अटेम्प्ट्स मतलब तीनों ग्रैंड स्लैम जो होता है वो किया है इस लड़के ने। आर्मी का एनडीए, नेवी 10+2 एंड आर्मी टीएस। सो फॉर ऑल थ्री एंट्रीज ही हैज बीन recommended and now he will choose which academy he wants to go, and I know he will go to NDA because he is from SPI, so that would be his first priority. So heartiest congratulations Samarth bhai. एंड ऑल्सो फर्स्ट टू टाइम्स ही हैज गॉट कॉन्फ्रेंस आउट। तो वहां से इसकी जर्नी पूछेंगे कि दो बार कॉन्फ्रेंस आउट से कैसे ही हैज गॉट रिकमेंडेड थ्राइस एंड हाउ ही हैज प्रिपेयर्ड फॉर एसएसबी। जनरली ही हैज प्रिपेयर्ड ऑन हिज ओन एंड ऑल्सो स्कूल विच इज अ फीडर इंस्टीट्यूशन जिसने काफी सारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ऑफिसर्स दिए हैं ओवर द स्पैन ऑफ मेनी मेनी ईयर्स. I have had Postmates, I have had juniors and seniors from SPI, and I can personally vouch for their competence. They are one of the best, no doubt. समर, थोड़ा अपने बारे में ऑडियंस को बता, कहाँ से तू बिलोंग करता है, व्हाट आर योर हॉबीज एंड व्हाट आर योर पैशन एंड व्हाई do you want to join the armed forces? I think that why is also very important. Yes, sir. Thank you, sir, for inviting me for this guest speaker. Actually, good afternoon, everyone. My name is Samatra Suresh Kai. I come from a very small town that is Vadigodre in district Jalna, which is in Maharashtra. So technically for 10 से 10 तक तो मैंने गायकवाड़ ग्लोबल स्कूल यहाँ पे लाइक आई हैड माय एजुकेशन। उसके बाद मैं एसपीआई में सिलेक्ट हुआ, तो दैट बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ सर एक्चुअली। उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव अटेम्प्ट दिए एनडीए के, एयरफोर्स में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, फिर नेवी में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, फिर जाके कहीं आर्मी में लक लग गया, रिकमेंड हो गया, और तब से रिकमेंडेशन का सिलसिला चालू हुआ तो सर। ये क्या था, तू एंड ट्राई करके देख रहा था कि कौन सा मेरे को सिलेक्ट कर देगा? हाँ, पहले एयरफोर्स फिर नेवी फिर आर्मी, तीनों एनडीए के तीनों सर्विस में तूने दी। सो
कोई ऐसा वो नहीं था तेरे मन में कि मेरे को आर्मी में ही जाना है या मेरे को किसी में भी जाना है, बस एनडीए भेज दो, क्या था मतलब, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एनडीए में जाना वाज द ड्रीम सर, किसी में भी भेज दो सर, लेकिन एयरफोर्स वाज प्रायोरिटी। लेकिन उसके बाद सोचा सर आर्मी भी तो अच्छा ही है सर, आर्मी में चले जाएंगे, कमाल मचा देंगे वहीं पे सर। तो वही था। और मोटिवेशन वगैरह तो सर मेरे बहुत सारे सीनियर्स थे जो मेरे गांव से गए थे एसपीएम में। तो उन्होंने काफी मदद की, तो दे बिकेम माई इंस्पिरेशन। बाकी तो फौज में जाना इज द ओनली इंस्पिरेशन वी नीड, उसी के कारण एसपीएम में ज्वाइन हुआ सर। ग्रेट। तेरे घर वाले या फैमिली में कोई है आर्म फोर्सेस में? नो सर, माय फादर इज अ फार्मर एंड मदर होम मेकर है, तो एक्चुअली फर्स्ट जनरेशन ही बन जाऊंगा अगर गया तो, ऐसा। ग्रेट ग्रेट। सो जैसे स्कूल में हाउ वाज द कल्चरल शिफ्ट, public school say feeder institute, and it's tough, everyone knows what all happens in such schools. So training is tough and routine is tough, they make you tough. So how was the cultural shift and घर पे क्या बोलता था तू जो when times were tough for you? सर एक्चुअली टाइम्स वर काफी टफ थे जब गया एसपीएम में। तो पहले के 2-3 महीने तो आई वाज लाइक, भाई कहाँ आ गए हो, मैं बस दिन रात जा रहे हैं, आई हैड नो स्लीप। अगर सोता था तो 4-4 घंटे सो ही रहे, क्लास में क्लासेस के टाइम पे सो ही रहे, गेम्स के फॉलोइंग के टाइम पे लेट हो रहे, तो पीटीआई सर पनिशमेंट दे रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा था तब। एंड घर पे बात करना तो मुश्किल रहता था सर, हफ्ते में एक बार 2-3 मिनट बात कर लो घर पे, बता दो कि हाँ भाई जिंदा हूँ, अभी तो चल रहा है सब कुछ। उतनी ही बात होती थी घर पे। लेकिन कल जो शिफ्ट तो बहुत हुआ था, पनिशमेंट थी, रूटीन अलग था, रोज सुबह उठो पीटी करो, उसके बाद में सीनियर्स की सुनो, विच वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सीनियर्स का जो इम्पैक्ट था वो काफी बड़ा था लाइफ पे। Great. Seniors का impact, I like how you have termed it. So that's what I think makes the institute so great, because even if let's say I know the primary motive is कि फौज में भेजना है, लेकिन if for those who don't make it to फौज, they will do something good because they have seen a tough life, they are toughies, so वो eventually अच्छा ही करेंगे, I'm quite sure, and I've seen this happening. थोड़ा ऑडियंस को बता, एक डेली रूटीन क्या फॉलो होता है एसपीआई में एक कैडेट का, फ्रॉम अ जूनियर पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम अ सीनियर पॉइंट ऑफ व्यू। यस सर। तो फ्रॉम अ जूनियर पॉइंट ऑफ व्यू सर, पीटी एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम 6 AM इन द मॉर्निंग, लेकिन फिर जूनियर से स्टार्ट करें तो 5:30 बजे उठते थे, बॉलिंग के लिए चले जाते थे ठंड उससे के पहले सुबह भी कोई शॉर्ट्स बुलाते और। होंगे, या जो मतलब रेवेले होता है दैट वाज लाइक ऑफिशियली, अनऑफिशियली बता मेरे को, नहीं सर, ऑफिस ऑफिशियली मत बता मेरे को। सर अनऑफिशियली बता देगा तो सर अभी वार्डन सर पीटीआई साहब सर बंद कर दे, आपको करवा देंगे ना सर वो एसपीआई में। तो इसलिए ओके। थोड़ा थोड़ा ही बताना बताना पड़ेगा। लेकिन 6 बजे ठीक है। पीटी स्टार्ट होती थी, सो वी हैड टू फॉल इन एट अबाउट 5:30 5:45। प्री ओके। पीटी होती थी थोड़ी फार, लेकिन बहुत कम। लेकिन फिर पीटी में 45 मिनट्स फिर तगड़ा भगाते थे सर, पुशअप वगैरह बहुत कुछ। एंड जब नए नए आते हैं जूनियर्स तो दे आर लाइक हेल कि भाई ये क्या चल रहा है, पुशअप करा रहे तो हाथ जब तक ऐसे उठेगा ना तब तक पुशअप ही चल रहे हैं, अगर भाग रहे हो तो जब तक पैर पूरे फूल ना जाए सूज ना जाए तब तक दौड़ ही रहे हैं। तो उसके बाद में 45 मिनट्स पीटी होती थी। एंड देन वी हैड अ कंसेप्ट ऑफ असेंबली सर। तो असेंबली में ऐसा होता था कि ईच लाइक जूनियर आते थे आगे, और दे वर प्रेजेंटिंग लाइक न्यूज, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, डिफेंस न्यूज, ऐसे न्यूज देते थे, लेक्चर देते थे। तो वही से जरा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अप, वो कम्युनिकेशन स्किल वही से डेवलप होना कर देते स्टार्ट होता जाता। एंड देन वी हैड अन टाइप कॉलेज, स्टेपिंग स्टोन्स हाई स्कूल करके संभाजी नगर में कॉलेज है, सो वी हैड टू गो देयर। 8-9 बजे निकलते थे तो 2 बजे तक वी हैड लाइक हेवन था एक्चुअली वो, क्योंकि सीनियर्स का स्कूल अलग था एंड हमारा स्कूल अलग था। सो वी यूज टू गो देयर, ईट अ लॉट, बहुत खाते थे, एंड देन वी यूज टू स्लीप इन द क्लासेस। जब तक कोई उठा ना दे, जब तक कोई कंप्लेन ना कर दे, पीटीआई सबको भाई फोन करके बताने दे कि ये बच्चे सो रहे हैं, उठ नहीं रहे, तब तक तो सोते ही थे। सो एंड सर स्टेपिंग आने के स्टोन्स बाद एक वी हैड अ फ्री नॉर्मल, टाइम फॉर अबाउट। सॉरी टू इंटरप्ट यू, स्टेपिंग स्टोन्स एक नॉर्मल स्कूल था जहाँ पे तुम लोग अपनी एकेडमिक कमिटमेंट्स पूरी करते थे जाकर बेसिकली, है ना? यस तो सर, लाइक उस 11th 12th के जो बोर्ड्स हैं वो इसके लिए स्टेपिंग स्टोन। ओके, तो उसमें बाकी मतलब जो स्कूल के नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो भी होते होंगे और एसपीआई के भी होते होंगे, है ना? यस सर। सो तुम दोनों के बीच में सर कुछ तो वो होता था कि लाइक हम एसपीआई के हैं, मतलब कुछ बिकॉज स्पोर्ट्स जैसे एनुअल इवेंट हुआ वगैरह तो उसमें पार्टिसिपेट करते थे तुम लोग?
सर इवेंट्स में तो बहुत पार्टिसिपेट किया था, और वो जो सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स था वो भी था कि यार हमने पनिशमेंट ले रहे हैं, जाग रहे हैं, फिर भी हम यहाँ के लाइक कर रहे हैं। लेकिन दे वर गुड गुड फ्रेंड्स ऑफ अस। बाद में लड़कियां वो भी थी, तो उनके साथ भी कभी कभी बातचीत हो जाती थी थोड़ी बार नाइस। स्टेपिंग स्टोन्स में। तो वैसा था सर, एंड लाइक दैट पार्ट वाज हेवन फॉर अस। लाइक 2 बजे तक बहुत अच्छे से सिविल कांटेक्ट मिलता था, लोगों से बात करने को मिलती थी। कभी कभी स्टेपिंग स्टोन्स में फोन आते थे तो उनसे घर घर बात कर लेते थे, वीडियो कॉल कर लेते थे, एंड इट वाज प्राइम टाइम। तो उसके बाद में सर 2 बजे तक हो गया, एंड देन वी हैड अ फ्री टाइम फॉर अबाउट हाफ एन आवर, 1 एन आवर, ठीक है। तो उसके बाद में 4 से 5 गेम्स होते थे, एंड फ्रॉम फ्री 6 टाइम टू या 9 फ्री टाइम? फ्री टाइम। सर इट वाज फ्री टाइम, फ्री टाइम। ओके ठीक है, नेक्स्ट। बस बोलने के लिए फ्री टाइम था सर, लेकिन इसमें तो चलता ही था बहुत कुछ। गॉट इट, गॉट इट। तो सीनियर्स का फ्री टाइम होता था जनरली। ये सर जो सीनियर्स का फ्री टाइम, ओके। जूनियर्स का फ्री टाइम वाला फ्री टाइम। हाँ तो ठीक है। फिर 4 से 5 वी हैड गेम्स, एंड फ्रॉम 6 to 9 ऑनवर्ड्स हम 3 घंटे के लिए यूपीएससी के क्लासेस वगैरह होते थे। एंड 9 के बाद में सर डिनर वगैरह होता था, वो भी तो डिनर था, लाइक डिनर टाइप डिनर, खा लो बस। डिनर, एंड उसके डिनर, बाद में डिनर। एंड सर उसके बाद में फिर से फ्री टाइम वाला फ्री टाइम चलता था रात के 11, 12, 1 बजे तक। अच्छा, तो ये लाइट्स सर। आउट, ऑफिशियल लाइट्स आउट कब होता था वैसे? सर ऑफिशियल लाइट्स आउट का टाइमिंग 11 का था, 10:30 का था सर। लेकिन इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता था। अभी अभी तो इट इज क्वाइट स्ट्रिक्ट नाउ कि ऑफिशियल टाइम आउट होता है, लेकिन हमारे टाइम पे तो इट वाज, हाँ है बस, चल रहा है लाइट वही आउट ना, हो रहे एवरी सीनियर थिंक्स कि भाई हमारा टाइम था, गोल्डन गोल्डन पीरियड हमारा टाइम था, हम ही ने ट्रेनिंग यस की है। सर। बट दैट्स गुड यार, दैट्स द काइंड ऑफ डिसिप्लिन्ड लाइफ विच एवरी स्टूडेंट शुड एस्पायर। एंड अगर आप फीडर इंस्टीट्यूट में नहीं है तो आप खुद से भी कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आप एक डिसिप्लिन्ड ऑल राउंड लाइफ जिए, especially in your school या college life, तो which will eventually help you in SSB also। ये character वही बनाता है। nonetheless, थोड़ा ऑडियंस को ये भी बता कि जब तू सडनली 12th में आया, सो यू वुड हैव हैड गुड टाइम ऑन योर हैंड। यू वर एन अपॉइंटमेंट तो थोड़ा सा बिजी रहता होगा, बिकॉज स्क्वाडन को वेरियस एक्टिविटीज में इंडल्ज करना है तेरे को। लेकिन how did you take out time from that, and how did you prepare for NDA written? Because you have cleared it thrice, if I'm not wrong, right? यस सर। So वो थोड़ा ऑडियंस को बता। यस सर। तो एक्चुअली जब शिफ्ट शिफ्ट हो रहा था 11 के बाद में 12th आना था, तो वी हैड अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम अबाउट 2-3 हफ्ते का, तो जिसमें ना जूनियर्स होते हैं ना सीनियर्स होते हैं। लाइक वी आर द ओनली कोर्स प्रेजेंट इन द एसपीआई विच इज कॉल्ड एज सेमी सीनियरिटी। तो उस टाइम पे सर सबसे ज्यादा पढ़ाई हुई थी। एक दिन में सारे, मतलब हमारा जो कोर्स था इट वाज 46 कोर्स, और बंदे भी बस 46 ही थे, क्योंकि 14 बंदे मेडिकल आउट हुए थे, वो अलग बात। लेकिन वी वर जस्ट 46। तो रात में 2-2, 3-3 बजे तक सर हम कॉफी के जो सैचेस होते थे वैसे खा खा लेते थे। एक सेकंड, एक वी डिड सेकंड। नॉट। सॉरी, सॉरी टू इंटरप्ट। ये मेडिकल आउट वाले कौन कौन, ये क्या होता है? सर लाइक जब एसपीआई का एंट्रेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर मेरिट लिस्ट, एंड लाइक फिर उसके बाद मेडिकल्स हुए थे हमारे एसपीआई में, ताकि अच्छा। कोई एनडीए में मेडिकल आउट ना हो। ओके, तो इन तो एकेडमी में हुआ, और फिर जो मेडिकल आउट कैडेट्स होते हैं एसपीआई में, दे आर सेंट होम। यस सर, दे आर सेंट होम ऑन द फर्स्ट डे itself। तो वही था सर। एंड रात के 2-3 बजे तक पढ़ाई करते, तो वी डिड नॉट ड्रिंक कॉफी। हो वो जो कॉफी के सैचेस मिलते थे हम वैसे ही खा लेते थे। बाद में कुछ जो मिले बस खा लो, रात को भूख ना लगे इसलिए। एंड वैसे ही पढ़ाई की था बीच में। तो जब अपॉइंटमेंट में मिली थी, अपॉइंटमेंट तो वो काफी कम टाइम तक मिली थी सर। उसके बाद में तो अपॉइंटमेंट निकाल भी दी गई, लेकिन फिर से दी गई। वो एंड क्यों निकाली गई थी वो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो पर्सनल चीज है, वो उसने मेरे को बताई है। बट दैट विल गो टू माय ग्रेव। आप बता, यस सर। कंटिन्यू। सर तो वही था सर। फिर जो क्लासेस में था, तब जो बंदे अगर मैथ्स में स्ट्रांग है, दे यूज टू टीच अस कि क्या क्या कम है। कैलकुलस तो मैंने कुछ भी किया नहीं था, बस अलजेब्रा का जो पार्ट था उसी पे मैंने तीनों रिटर्न निकाले। कैलकुलस का अब तक मुझे पता भी नहीं है क्या होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस क्या, इंटीग्रेशन, वो आता ही भी नहीं है। एंड गैट वगैरह काफी स्ट्रांग था, तो उसी के बेसिस पर स्कोर वगैरह किया, एंड दैट्स हाउ आई क्लियर्ड माय यूपीएससी सर। तो क्या तीनों में क्या मार्क्स थे तेरे एनडीए रिटर्न में? यस सर। सो पहले अटेम्प्ट में इट वाज 390, सेकंड में आई स्कोर्ड लेस, इट वाज अबाउट 370, एंड दिस थर्ड अटेम्प्ट में आई गॉट 383 सर। एंड थर्ड अटेम्प्ट में इन विच यू हैव गॉट रिकमेंडेड, तो इसमें एसएसबी के मार्क्स कितने थे? सर 444 सर, 444।
That is pretty high for, you must have seen the marks other candidates के भी, है ना? हाईएस्ट यस सर। मार्क्स कितने हैं इस बार एसएसबी में? सर 589 पे कोई तो हाईएस्ट है सर, ऑल इंडिया रैंक 13, ही हैज गॉट 589। लाइक क्या कर दिया उसने एसएसबी में, इवन आई डोंट नो सर, ऐसा क्या कर दिया उसने। 589, नेवर हर्ड, यस सर। क्रेजी। क्या आरआईएमसी, सैनिक स्कूल, जॉर्जियन, कौन से स्कूल के? सर आरआईएमसी का है सर शायद, आई डोंट रिमेम्बर इट, बट ही इज फ्रॉम फीडर इंस्टीट्यूट आई गेस। दैट्स गुड। यस सर। तो हाँ, रिटर्न स्ट्रेटेजी की बात कर रहे थे हम। एनडीए रिटर्न स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, एक आइडियल स्ट्रेटेजी, रिसोर्सेज, कौन सी बुक्स, एंड हाउ टू गो अबाउट इट? जब ये वीडियो आ रहा है तो हाँ अप्रैल में आएगा, तो हाँ 6 महीने हैं हमारे पास। तो व्हाट इज एन आइडियल सर स्ट्रेटेजी? सर आइडियल स्ट्रेटेजी तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज आवर स्ट्रेंथ वीकनेसेस, व्हाट कैन बिकम आवर थ्रेट, वो जो होता है सो एट एनालिसिस वी यूज टू डू दैट। कि जब जो स्ट्रेंथ है, अगर जैसे अलजेब्रा है तो वी यूज टू बस प्रैक्टिस अलजेब्रा अलजेब्रा अलजेब्रा। एक महीने में पूरा अलजेब्रा खत्म कर दो, पीआईक्यूज कर दो, क्वेश्चन पेपर आ रहे, मॉक टेस्ट आ रहे, सब कर लो। और जो वीकनेसेस है, वी डिड नॉट एक्चुअली इग्नोर दैट, बट वी फोकस्ड लेस ऑन दैट पार्ट, जैसे कैलकुलस हो गया। उसके जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखते थे, जो ट्रेंडिंग जो क्वेश्चंस थे, जैसे अगर कोई इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है तो उसे रट के जाते सर, आई मैं तो बस रट के जाता था। एंड जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उस हिसाब से आई यूज टू टिक मार्क कि हाँ ये आंसर तो सही लग रहा है, तो उस हिसाब से मैथ्स का किया। लेकिन व्हाट आई फील इज इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग दैट कि तुक्के मारना इज काफी रॉन्ग, वी शुड एक्चुअली जो श्योर शॉट आता है वही करो। वी शुड नॉट गेट इनटू नेगेटिव मार्किंग। और गैट वगैरह की तैयारी तो सर जो अरिहंत की जो बुक मिलती है, पाथ फाइंडर भी हो गई, बाद में जो अरिहंत की येलो कलर की बुक मिलती है जीके 2023-24, सो वी वो तो पूरी रट ली थी सर, तो उसी के कारण गैट में तो आसानी होगी। और अब तो यूट्यूब में तो काफी सारे फ्री के चैनल्स है सर, जैसे अर्पित चौधरी सर का हेलमंद का हो गया, देन बहुत सारे ऐसे चैनल्स है जो दे गिव अ फ्री एजुकेशन अबाउट दैट, सो वी यूज टू फॉलो दैट, उसी के कारण सर विच हेल्प्स अ लॉट इन दिस प्रिपरेशन सर। ग्रेट। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूंगा ऑडियंस को। व्हाट ही मेंट, जो मैथ्स वाला प्रिपरेशन वाला पार्ट है, तो उसमें क्या होता है कि इफ यू एनालाइज द पेपर, जो पी वाई क्यूज हैं, सो यू रियलाइज कि जस्ट बाय एलजेब्रा, जस्ट बाय डूइंग इजी थिंग्स लाइक एलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, आप ऑलरेडी 50 क्वेश्चन तो सॉर्ट हो गए हैं आपके। ठीक है, और जो टफ यस सर। चीजें, ट्रिग्नोमेट्री या कैलकुलस, आप उनको कंप्लीटली मत छोड़ के जाओ, क्योंकि फिर आप 120 नहीं, आप वो 15 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन, वो तो आपके सीधा निकल गए। तो एटलीस्ट डू द बेयर मिनिमम, कि अगर कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो वो एटलीस्ट फॉर्मूला डाल के आंसर तो निकाल लो आप। सो बिकॉज लीविंग एन इजी क्वेश्चन वुड बी वेरी फुलिश। सो अपनी स्ट्रेंथ्स को और स्ट्रेंथन करो, वीकनेसेस को थोड़ा हैंडल करो, ठीक है, मैनेज करो। सबकी होती है वीकनेसेस, आई रिमेम्बर मेरी ट्रिग्नोमेट्री होती थी, सो आई यूज टू स्ट्रगल अ बिट। और ट्रिग्नोमेट्री में यस काफी सर। क्वेश्चंस ऐसे होते थे कि आंसर्स को क्वेश्चन में डालोगे तो जल्दी बाहर आंसर पता चल जाएगा, चार ऑप्शंस को यस डालोगे सर तो ऐसे। जल्दी पता चल जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये जितना आप पीवाई क्यूज करोगे, पहले आपको करना है अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथनिंग करना है, फिर प्रैक्टिस करना है, फिर पीवाई क्यू करना है। एंड लोग यही नहीं कर पाते उनको, क्योंकि ये टफ है। ये बोलना आसान है कि ये कर लो वो कर लो, हर टॉपर आके यही बोलेगा, लेकिन ones who do it will make it. So yes, please continue. यस सर, तो वही होता है सर, मैथ्स में 120 क्वेश्चन होता है तो उसमें 20 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो कोई कर ही नहीं पाएगा, हाँ, बिकॉज लेंदी भी होता है और काफी टाइम लगता है। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इट कि सिंपली इग्नोर दैट क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पहले ही एक बार पढ़ लो कि कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। बिकॉज ऐसा है कि मैथ्स में इफ यू शुड नो कि कौन से क्वेश्चन छोड़ना है, लाइक एवरीवन नोस कि अटेम्प्ट क्या करना है, बट यू शुड रियली नो कि कौन से क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाना है। तो फर्स्ट वी अगर कोई यूज्ड टू क्वेश्चन सॉर्ट तुम दैट 10 मिनट में भी सॉल्व कर लिया तुमने, तो उसका कोई सेंस नहीं है, तुम टाइम की बैटल हार गए हो ना। यस सर, मार्क्स तो उतने ही मिलने हैं सर। हाँ, तो वो होता था। एंड उसके बाद में सर आपने जैसे कहा कि क्वेश्चन ऑप्शंस दो, एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दो, ऑप्शंस को पुट अप करना स्टार्ट कर दो, तो उससे काफी ज्यादा सॉल्व होते थे। और नेचुरली फॉर अगर करना है कट ऑफ क्लियर, सो वी जस्ट नीड अबाउट 40 to 50 क्वेश्चन जो सही आने चाहिए, तब तभी भी जाके 100+ मार्क्स तो आ ही जाएंगे मैथ्स में। तो वही स्ट्रैटेजी के कारण सर मैथ्स में तो पास हुआ था सर।
ग्रेट। थोड़ा इसके ऊपर बात करते हैं, बिल्डिंग पर्सनालिटी, बिल्डिंग क्वालिटीज कह लो। हाउ टू गो अबाउट इट? अब तेरा रिटर्न निकल गया है, ठीक है, नाउ यू आर इन एसएसबी मोड। तो उसमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक एस्पिरेंट को अपनी डे टू डे लाइफ में करनी चाहिए सो दैट कैरेक्टर बिल्डिंग हो थोड़ी? यस सर। सर तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड नॉट से अबाउट एनीथिंग अबाउट फीडर इंस्टीट्यूट। जो सिविलियंस बंदे हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन अ पर्सन गोज इनटू एसएसबी इज लाइक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि उन्हें ऐसा लगता है कि अरे यार ये बंदे कोचिंग करके आए, ये सेम स्कूल का है वैसा, सो इट डजंट मैटर दैट मच। बस द फर्स्ट इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स निकाल दो। जितना हो पाए उतनी ज्यादा बात करना सीखो सर। लाइक मेरे केस में भी वही था सर। जब मैं व्हेन आई गॉट इनटू एसपीआई, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत था, बिकॉज छोटे गांव का हूँ। तो लाइक ऐसा लगता था कि यार ये बंदे बहुत पढ़ लिख के आए यहाँ पे, आई एम लाइक बहुत कम है इनके सामने। तो वही था सर, बात करनी स्टार्ट कर दी, कम्युनिकेशन स्किल्स स्टार्ट कर दी। अगर इवन इफ यू आर एट होम, मिरर के सामने जाओ, वहां पे लेक्चरर प्रैक्टिस करो, कुछ भी बात करो। फिर बाद में न्यूज़पेपर हैबिट एक लगा ली, रीडिंग जितनी हो पाए उतनी रीडिंग कर लो। तो उसके कारण से सर जो कम्युनिकेशन स्किल्स वाला पार्ट है वो डेवलप हो जाता है। अब रही बात कॉन्फिडेंस की, वो तो सर जब तक हम स्टेज फियर कॉन्कर नहीं कर लेते तब तक तो वही रहेगा रहेगा सर। अगर कॉलेज में हो, जाओ जाके आगे बात कर लो, फेस्ट है, कॉम्पिटिशन्स है, गेम है, उसमें पार्टिसिपेट करना सीखो। इससे जो कॉन्फिडेंस वाला पार्ट है सर वो बिल्डअप हो जाता है। और अगर रही कुछ चीजें हैं, तो इफ यू गो फॉर एनी कोचिंग या फिर सेल्फ एनालिसिस करते हो आप बैठ के, तब जाके आपको समझ में आता है कि यार हाँ यहाँ पे मैं थोड़ी गलती कर रहा हूँ। तो ये इफ आई डू सच थिंग्स कि हो जाएगा ये सही, तो उसके कारण से तो सर जो पर्सनालिटी बिल्डअप है वो तो हो ही जाता है सर। ग्रेट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड गिवन एनडीए रिटन इन योर बैच? सर माय फ्रॉम माय बैच देयर वर 46, एंड पहले अटेम्प्ट में एनडीए 2023, उस टाइम पे सर 46 में से भी 25 ऑफ क्लियर, और 25 में से 11 गॉट रिकमेंडेड सर। माय बाद गॉड, में जो ग्रेट। सेकंड अटेम्प्ट था उसमें अगेन 46 में से 25 लोग क्लियर हुए, एंड आउट ऑफ 26 7 गॉट रिकमेंडेड। अब जो थर्ड अटेम्प्ट है उसी में भी 46 नहीं, इस बार तो कम बंदों ने दिया था सर, अबाउट 30-35। तो उसमें से 22 गॉट क्लियर, एंड अभी 7 गॉट अगेन रिकमेंडेड सर। वेरी गुड। सो दिस इज योर बैच ओनली या जूनियर नहीं सर, बैचेस? बस मेरी बैच, नहीं मेरी बैच, जूनियर बैच के भी 7 रिकमेंड हुए सर। So आउट out ऑफ of 58। 46, out of 46, around 25 have cleared the SSB. ये सर आउट ऑफ 46 टिल 24 गॉट रिकमेंडेड। और ज्वाइन अभी हम साथ छोड़ के तो अभी तक 18 तो ज्वाइन कर चुके हैं सर। Oh, very nice. तो मेरिट में also they have performed very nice. ये सर SPI मेरिट में है ना? परफॉर्म्ड हुए सर। It's very good. इस बार जैसे मेरिट का थोड़ा सा मतलब खून खराबा हुआ है इस बार मेरिट में काफी, बिकॉज रिकॉर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैव बीन रिकमेंडेड 791। एक चीज जो ऑडियंस को मैं बोलना चाहूंगा, पहले होता था कि आप 400 के ऊपर ले आओ, आप 100% एनडीए जा रहे हो, बट इस बार ऐसे लोग हैं जो 400 प्लस हैं लेकिन आर्मी ओनली फिट है, तो हो सकता है वो मेरिट आउट हो जाए, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। ऐसे लोग यस हैं, सर। मैं देख रहा हूँ। सो एम फॉर द मून, ठीक है, एम फॉर द मून, तुम जितना बड़ा एम कर सकते हो गो फॉर इट, ठीक है। एंड डोंट थिंक कि जस्ट कट ऑफ क्लियर करने से आपका हो जाएगा, नहीं, आप कट ऑफ क्लियर करोगे, जस्ट कट ऑफ क्लियर करोगे, आप मेरिट आउट हो, ठीक है। आप यस सर। यू कैन टेक इट एंड एम फॉर एटलीस्ट 450, ठीक है, दैट्स व्हाट योर एम शुड बी, सो दैट आप कंफर्टेबल रहें। एंड रेस्ट, जब आप एसएसबी के लिए भी जाते हैं, सो बी अटेंटिव कि इफ यू आर फिट फॉर नेवी, तो द डॉक्टर इज राइटिंग फिट फॉर नेवी, बिकॉज वंस यू एंटर द एकेडमी थ्रू नेवी, तो आप चेंज कर सकते हैं या आप नेवी में सर्व कर सकते हैं। बट एक बार आप मेरिट आउट हो गए और आपने नेवी फिट भी नहीं है, तो उसका कोई फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। यस सर। ठीक है। कैसा लग रहा था जब फर्स्ट अटेम्प्ट में यू वर हाई फ्लाइंग कैडेट सेक्शन कमांडर, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दोस्तों का हो गया, ठीक है, बुरा लग रहा होगा। हाउ डिड यू डील विद इट? एंड यस सर। जूनियर्स की एक्सपेक्टेशंस कि यार ये तगड़ा बंदा, ये कर लेगा। आई नो हाउ इट गोज। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, फैकल्टी की एक्सपेक्टेशंस, हाउ डिड यू डील एक्सपेक्टेशंस एंड हाउ डिड यू हैंडल फेलियर्स? वो बताओ टीम्स यस को।
सर जब पहली बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था 3FSB गांधीनगर से, तो ऐसा था कि सर गांधीनगर से बस चलती है तो लाइक जो रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आती है। तो फिर मैं बैठा बस में, कॉन्फ्रेंस आउट होने के बाद अहमदाबाद तक सर मैं रोते रोते आया हूँ। मेरे साथ पूरी बस, सारे फ्रेशर्स थे, सारे रो रहे हैं। पूरे बस ड्राइवर भी हमें चुप कराने में बिजी है कि अरे कुछ नहीं होता, अगली बार कर लोगे, अगली बार कर लोगे। तो उस हिसाब से सर अहमदाबाद पहुंचा, वहां पे भी रोते रोते बस में बैठा, फिर आ गया इंस्टीट्यूट में। बंदों के देख के लाइक जो मेरे बैचमेट थे, देवर क्वाइट हेल्पफुल, उन्होंने मोटिवेट भी बहुत किया। लेकिन जो बंदे हो गए थे उन्हें देख के और ज्यादा रोना आ रहा है कि अरे यार इनके साथ में चला जाता भी। वो देख के तो सर वो एक हफ्ता तो आई वाज लाइक आके पूरी लाल, बस रोए जा रहा हूँ, ये हो रहा है। लेकिन फिर फैकल्टी भी थी, उन्होंने भी काफी मदद की, डायरेक्टर मैडम थी, वार्डन सर थे, उन्होंने बताया कि ठीक है, लाइक माय मैम यूज्ड टू से दैट कि एयरफोर्स डिड नॉट डिजर्व यू, यू डिजर्व समथिंग मच बेटर। तो वही सर वो मोटिवेशन बिल्डअप होता रहा। गुड और उसके बाद में गुड। सर जूनियर्स वगैरह भी थे कि जो काफी ज्यादा हेल्प करते थे। बाद में हमारे जैसे भी कॉन्फ्रेंस आउट हुआ उसके बाद में बोर्ड्स के एग्जाम थे लाइक फेब में, मार्च में। तो उन्होंने काफी मदद की सर बोर्ड्स के एग्जाम में, लाइक प्रैक्टिकल्स वो लिखने में, वो सब करने में, तो जूनियर्स का। बोर्ड में कितने नंबर है? सर आई गॉट 84 सर। गुड, नॉट बैड, वेरी नाइस। यस सर। सर ठीक ठाक है और सर, हमारा टॉपर 93 समथिंग का है सर। 84 भी अच्छा है भाई, फीडर इंस्टीट्यूट में। बोर्ड की तैयारी वैसे भी कम ही लोग करते होगे, तुम लोग तो पहले दिन से पाथ फाइंडर पढ़ते होगे। यस सर, तो यस सर। दैट्स गुड। तो वही सेकेंड वही टाइम था सर, अब पेरेंट्स के जो घर पे आ एक्सपेक्टेशन गया वगैरह है, भी। सेकेंड सर। टाइम, सेकेंड अटेम्प्ट एसएसबी का, अब तू घर पे आ गया यस सर। है ना? तो अब यस सर। अब वो भी एक एडेड वो है। और डिड यू ड्रॉप अ ईयर या यू वर प्रिपेयरिंग फॉर सर यू? प्रिपेयर तो कुछ किया नहीं था सर एक्चुअली। जेई के लिए गया था, विच आई हैड नो आइडिया कि कैसे होती है जेई के एग्जाम। जाके मैं बैठ गया, एंड जो साइड में एक मेरी लड़की बैठी थी सर, तो मैंने उससे जरा थोड़ी थोड़ी मीठी बातें कर ली, और उसने सारा पेपर्स वगैरह लाइक दे दिया मुझे। एंड ये हुआ था मेरे फर्स्ट जो दो होते हैं ना सेशन, तो एक फर्स्ट सेशन जनरल सेशन में, तो जितने मेरे सही थे उससे ज्यादा उसके गलत थे। तो मैंने सोच लिया कि अरे नहीं नहीं नहीं, इसने तो पूरी गड़बड़ कर दिया। तो फिर से सारे आंसर्स मैंने अनमार्क कर लिए एंड तुक्के मार लिए। सो आई गॉट अबाउट 84 इन जेई परसेंटाइल। तो उस कारण से कॉलेज तो मिल गया एटलीस्ट। बाद में एमएससी होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट महाराष्ट्र के लिए। सो इंजीनियरिंग में भी एडमिशन मिल गया। लेकिन कॉन्फ्रेंस आउट वाला पार्ट वाज प्रीटी मच हार्ड सर। अगस्त में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, 5 अगस्त को। और उसके बाद एक ही महीने में लाइक 21 डेज का टाइमिंग था, उसके बीच में 1 सितंबर को पेपर था सर, थर्ड अटेम्प्ट मेरा। तो बाद में एक सर रोने का भी टाइम नहीं मिला उस टाइम पे। तो कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, आते ही वैसे ही सूखे आंसू से पेपर पढ़ाई करने के लिए बैठ गया। बहुत पढ़ाई की तरह उस टाइम पे भी, 21 दिन में दिन रात पढ़ाई करता रहा। उसके बाद में आई मेड लाइक क्लियर कर लिया एग्जाम। उसके बाद में सर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फिर सीनियर से बात करो, डायरेक्टर मैम से बात करो, एसएसबी के बारे में पूछो, तब जाके एकेडमिक सर। What were you doing wrong in these two attempts? यस सर। सो इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट सर आई फेल्ट कि जो आंसर्स थे इंटरव्यू में, दैट वर नॉट अप टू द मार्क। कि लाइक जो कहते हैं ना, रट रटाए आंसर टाइप हो रहे थे सर। उन्होंने, अगर जो मैम थी हमारी, सर शी वाज सर्विंग इन एयरफोर्स, तो उसने उन्होंने पूछा कि कोड डायमेंशन जो बता। तो मैंने एकदम से तोते की तरह सारे कोड डायमेंशन बोल रहा हूँ, 19 into 15, ये वो। तो उन्होंने ऐसे बालों से ऐसा पिन निकाला, ऐसे जमीन पे ऐसे मारा, क्या रट रटाए आंसर दे रहा है, डोंट यू हैव एनी आइडिया व्हाट दिस इज, इंटरव्यू हो रहा है, वो हो रहा है। बोला कि यू टर्न, तो ऐसे चेयर थी, पीछे घुमा ली पूरी। एंड लाइक आई एम फेसिंग द वॉल ना, फिर मैम पीछे से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वैसे उन्होंने मेरा इंटरव्यू अबाउट 1.5 आवर इंटरव्यू चला। सब कुछ पूछ लिया, बहुत ग्रिल किया, बहुत ग्रिल किया। उस टाइम पे सर बहुत नर्वस था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो आई मेस्ड अप, बहुत ज्यादा गंदी तरह मेस्ड अप कर दिया। जो मैंने कहा आपको कि अपॉइंटमेंट मिस हो गई वो, तो फ्लो फ्लो में वो भी बता दिया कि मैम ऐसे ऐसे किया था मैंने, तो अपॉइंटमेंट चली गई। तो बाद में पनिशमेंट का पूछा, तो पनिशमेंट का भी मैं इतना फ्रैंक हो गया था इंटरव्यू में कि मैं पनिशमेंट का भी बोल दिया, मैम मैं ऐसे ऐसे पनिशमेंट देता हूँ, मैंने इतनी इतनी पनिशमेंट खाई है, ये वो सब कुछ बता दिया। तो उस टाइम पे लाइक इंटरव्यू होने के बाद तो मेरा जो पूरा ग्रुप था, हम वी वर 10, तो 10 के 10 बंदे हम वॉश आउट हुए। और लाइक एक्चुअली एयरफोर्स में 91 गॉट स्क्रीन मेरे टाइम पे। 91 स्क्रीनिंग हुए थे 130 में से, और 91 में से 11 गॉट रिकमेंडेड, और दो तीन ग्रुप ऐसे थे तो वो पूरे वॉश आउट थे। तो आर ग्रुप वाज वन ऑफ देम। और सर सेकेंड अटेम्प्ट में था कि जो साइकोलॉजिकल जो पार्ट है, टैट वगैरह की स्टोरीज, दे वर बिकमिंग क्वाइट मोनोटोनस, कि लाइक
जैसे होता है ना, कोचिंग वाले बंदे लिखते हैं कि रमेश इज 19 years old बॉय स्टडिंग इन दिस दिस कॉलेज। सो मेरे भी वैसे ही स्टोरीज हो रहे थे। सो आई थॉट अपॉन दैट, और फिर लास्ट अटेम्प्ट में व्हाट आई डिड डिफरेंट वाज कि स्टोरीज की ड्रामेटिक स्टार्टिंग लिखता था। अगर कोई क्रॉस कंट्री वाला बंदा दिख रहा है तो ऐसे लिखता था, इन द चिली मॉर्निंग ऑफ डिसम्बर रमेश वाइल स्वेटिंग प्रोफ्यूजली सॉ हिज जूनियर्स लैगिंग बिहाइंड, ऐसे वैसे करके कुछ मतलब इफेक्ट डालने का ट्राई कर रहा था। मतलब बहुत ड्रामेटिक, एक्सपेरिमेंट किया उसके साथ। ओवर ड्रामेटिसाइज करना है। यस सर। तो दैट कैरेक्टर को इज बहुत ओवर ड्रामेटाइज किया सर। दैट इज रॉन्ग ना, दैट यू शुड नॉट डू, राइट? या दैट यू शुड डू, व्हाट डू यू दैट थिंक? वाज एन एक्सपेरिमेंट एक्चुअली, आई वाज जस्ट ट्राइंग कि अगर ऐसा लिखने से कुछ हो पाए तो क्या पता नसीब चल जाए। तो वैसा हो गया सर एक्चुअली, बट आई आई एक्चुअली मेंट श्योर कि बीच में जो एक्शंस वगैरह है दैट इज क्वाइट करेक्ट। बाद में बैठ की बहुत प्रैक्टिस की। सो साइक वाला पोर्शन अब ठीक आ गया था, बचा था इंटरव्यू। इंटरव्यू में आई न्यू कि अगर कुछ बोल दिया तो सारा फटफट फट बोल दूंगा मैं, तो ये फिर से मुझे कुछ बोलेंगे। तो उन्होंने द सेम क्वेश्चन, इंटरव्यू सर डेप्यूटी सर थे, उन्होंने पूछा कोड डायमेंशन बता। सो फिर मुझे तो पता था कोड डायमेंशन, लेकिन बट मैं ऐसे 5 मिनट बैठा रहा। और सर आई एम बेट रिमेम्बरिंग इट नाउ बट आई विल टेल इट। तो ऐसे 2 मिनट 2-3 सेकंड का पॉज लिया, हाँ सर इट इज दिस दिस दिस। तो फिर उन्होंने भी सोचने लगे हाँ ये सोच के आंसर दे रहा है, ऐसे ही नहीं दे रहा है। तो उस टाइम पे इंटरव्यू का पोर्शन जरा ठीक ठाक गया सर। उन्होंने बहुत कुछ क्वेश्चन पूछे थे, टेक्निकल क्वेश्चन पूछे थे। तो देर वॉज वन पार्ट की ही आस्क्ड मी इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिज तो तू नीचे की हाइट कैसे मेजर करेगा। तो आई सेड कि सर मार्क्स होते हैं वाटर मार्क्स रिवर्स पे, तो वो गिन लूंगा। अब ये बाद में अप्रोक्सीमेशन होता है, वो कर लूंगा। नहीं नहीं और बता और बता। बाद में सोचा कि सर को जो आंसर चाहिए, व्हाट कि जो तुम स्टोन फेंकते हो नीचे फिर पानी में जाके जितना टाइम लगेगा वो गिन के डिस्टेंस बताओ। लेकिन फिजिक्स का पोर्शन बहुत खराब, तो आई सेड नहीं नो सर दैट इज द ओनली सॉल्यूशन आई कैन गिव। वी कैन गो इट बाय अप्रोक्सीमेशन, रस्सी फेंक लो कपड़े फेंक लो कुछ ऐसा कर लो। नहीं नहीं नहीं, फिर मैंने बहुत उन्हें मतलब 5 मिनट तक उसी पे हमारा डिस्कशन चला कि सर ये ऐसा कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं। लेकिन नहीं सर, ही सेड और आंसर दो और आंसर दो और आंसर दो। लेकिन जो लास्ट तक था मैंने आंसर कुछ दिया नहीं उनको, वो स्टोन फेंकने वाला। तो उन्होंने भी फिर छोड़ दिया सर, उन्होंने मेरा पीछा। फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, तो उसके बाद में तो आंसर बहुत चिल था सर। तो इंटरव्यू में उस पार्ट से तो ही वॉज क्वाइट हैप्पी। एंड उसके बाद में गर्लफ्रेंड वगैरह का पूछने लगे, तो मैंने बोल दिया कि सर आप लाइक आई सेड कि सर आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड। तो उन्होंने पूछा व्हाई यू आर सच अ स्मार्ट लुकिंग गाय यू डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड। बोला सर नो सर, आपको जितना स्मार्ट लगता है उतना लड़कियों को नहीं लगता सर। एंड लड़कियां देखती नहीं है सर, इतनी बातें नहीं करती। तो अच्छा सो यू आर शाय, मतलब नो सर आई एम नॉट शाय सर, लड़कियां शाय होती है। तो बाद में वो भी हंसने लगे, काफी माहौल चिल हो गया था। तो उसके बाद में सर इंटरव्यू क्वाइट वेंट गुड सर। तो उसी के कारण एंड जीटीओ तो तीनों बार अच्छा हुआ था जीटीओ। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल वो सब इंस्टीट्यूट के कारण आई गॉट फिजिकली स्ट्रांग, तो वो सब ठीक है सर। ये इंटरव्यू जो फाइनली यू गॉट रिकमेंडेड, यू उसकी बात कर रहे हैं ना? यस सर यस सर। ओके, एंड इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स कितने किए तूने? सर एयरफोर्स के तो क्वाइट टफ थे उस एयरफोर्स टाइम के पे तो सर। हाँ। 11 11 किए थे। नेवी के टाइम पे 13, एंड बाद में सर आर्मी के टाइम पे भी 13। उसके बाद में सर 13 13 13 ही करते हो सर। ओके, अभी कोई नया आई थिंक ऑब्स्टेकल चेंज हुआ है ना, एक आई थिंक प्लैंक जंप की जगह रोप क्लाइंबिंग आ गई है, कुछ ऐसा कुछ है? ये सर रोप क्लाइंबिंग आया सर बाद में। आर्मी में सर जो रोप क्लाइंबिंग नहीं था, बाद में एयरफोर्स में जो वो जो होता है ना टायर वाला, वो भी शायद चेंज हो चुका है सर। अभी तो रोप क्लाइंबिंग वाला ज्यादा हार्ड होता है, तो वही था सर। यू क्लाइंब? ये सर है डिड एसपीएम में सर 5 5 बार 10 10 बार कराते थे सर, तो ओके, प्रैक्टिस हो गई थर्ड थी। क्लास, सेकंड क्लास? सेकंड क्लास सर। गुड, शाबाश। Yes, sir. तो तुम स्पेस ही करके आ रहे, फिर एकेडमी में तो क्या ही चैलेंज रह जाएगा यार, ये तो केक वॉक होगा तेरे लिए। गुड। और पुशअप्स और पुलअप्स चिनअप्स वो कितने करता है? और सर पुशअप्स तो सर अगर सेट में पकड़े जाए तो वैसे तो 150 तक चलेंगे सर, लेकिन फिर अगर इन अ कंटिन्यूस सेट 30 आराम से हो जाते हैं सर। चिनअप वगैरह भी 15 15 दोनों चिनअप पुलअप्स। तो लाइक फिजिकली आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इट, बट वही सर बाकी सब देखिए जो होगा एकेडमी में देखा जाएगा सर। तुम्हारे भी होता है वो कि जब सीनियर पूछेगा हाउ मेनी, सो यू से एज मेनी, है या नहीं? हाँ सर वो होता है ना सर कि वो मतलब पुशअप चल रहे हैं तो हाउ मेनी पुशअप्स डू यू वांट। अगर कोई बंदा बोलेगा 10 तो उनकी काउंटिंग ही खत्म नहीं होगी सर। हमारे पीटीआई साहब करते सर कि उनकी काउंटिंग एक पे ही रुके, हाँ एक, फिर से एक, एक, फिर से एक। एक, फिर से एक ही चल रहा है। अब 100 पुशअप हो गए लेकिन एक पे ही उतरे हुए, बोले, आगे तो बढ़ ही नहीं रहे सर। तो उसके बाद में तो हमने सबने डिसाइड किया कि पीटीआई साहब जितने बोलेंगे उतने पुशअप ठीक से कर लो, ढंग से कर लो, छोड़ देंगे। अगर कुछ नखरेपंती कर ली तो और ये तो 100 तक 200 तक तो ये बढ़ना ही है।
भाई क्रेजी। अच्छा ड्रिल भी होती है एसपीआई में? यस एनसीसी सर, वाली ड्रिल। या अलग से भी कुछ? नहीं सर, हर सैटरडे को ड्रिल होती है, ड्रिल कंपटीशन होता है। बट इट इज नॉट दैट एज टफ एज दैट ऑफ एनडीए। मतलब ड्रिल सिखाते हैं लेकिन इतना भी नहीं। कॉम्पिटिशन्स वगैरह के लिए आरडी परेड होती है, रिपब्लिक डे परेड, तो उसी में उतनी ही होता है सर। ओके। which squadron would you like to join, let's say, if given a choice? सर आई वुड ट्राई टू गेट इनटू इंडिया और डेल्टा सर। चलो गुड। इंडिया also needs a good sportsman like you. I hope तेरे को इंडिया स्क्वाड ही मिल जाए। यस सर। सीनियर्स होंगे कुछ इंडिया स्क्वाड के, उन्होंने कुछ बताया तेरे को फोर्थ टर्म ट्रेडिशंस के बारे में, फोर्थ टर्म के यस बारे सर, में? सुना तो है सर कि फोर्थ टर्म इंडिया स्क्वाड्रन का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट होता है। लाइक दैट इज द ओनली थिंग विच कंप्लीट एकेडमी एग्रीज। जैसे बोलते हैं हंटर वाला इज द टफेस्ट स्क्वाड्रन, लेकिन कुछ कुछ जो लीमा स्क्वाड्रन है, चार्ली स्क्वाड्रन है, वो नहीं मानते। लेकिन जो इंडिया की जो ट्रेडिशन है फोर्थ टर्मर की, वो सब मानते हैं कि यार इंडिया में फोर्थ टर्म इज द हेल ऑफ एकेडमी, जो जाता है फोर्थ टर्म में बहुत बचता है वगैरह। टफ तो तो था लेकिन यार फोर्थ टर्म, आई वुड से। यस सर। लेकिन टफेस्ट नहीं बोलूंगा। ऑस्कर, सर चार्ली, उनके भी फोर्थ टर्म बहुत टफ है भाई, नो डाउट। यस सर। आई हैव टू गिव इट, आई कैंट लाइक आई हैव टू गिव इट टू देम, बिकॉज जब मैं सुनता था उनके बारे में तो हाँ उनका भी टफ लगता, हमारा भी टफ तो था ही फोर्थ टर्म। लेकिन काफी चीजें धीरे धीरे ना विद टाइम बंद हो जाती हैं। जो यस भी सर। ट्रेडिशंस होते हैं, कुछ थोड़े फनी ट्रेडिशंस हैं, आई कैंट से, बिकॉज इट इज ऑलवेज इनकरेज्ड कि तुम पब्लिक प्लेटफॉर्म से मत बोलो। बट हाँ फोर्थ टर्म में जो फनी चीजें कुछ होती थी, वो सब टाइम के साथ अभी बंद हो रही हैं। सो इट वोंट बी टफ दैट मच। व्हाट जो तू टफ चीजें तू ऑलरेडी करके आ रहा है, सो आई थिंक एनडीए वुड बी कंपैरेटिवली इजियर फॉर यू। जस्ट मेक श्योर टू नॉट गेट हर्ट एंड टू गो विद द फ्लो। जो कैडेट्स बाकी कर रहे हैं, भीड़ में निकल जाओ। पीटी टेस्ट हो रहे हैं, जो भी एकेडमिक टेस्ट हो रहे हैं, वो सब भीड़ के साथ पास हो जाओ। कभी भी डोंट स्टैंड आउट, ठीक है? सो यस सर। जस्ट गो एंड अपने स्क्वाडन के लिए बेस्ट परफॉर्म करो, अपने कोस्टमेट्स का साथ दो। दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड आई थिंक यू विल डू इट, ठीक है? यस सर। ओके। एंड आईएमए के बाद विच सर्विस आर यू एस्पायरिंग फॉर? कौन सी सर्विस ज्वाइन करनी है आपको? सर एक्चुअली इन्फेंट्री? आई वांटेड टू गेट इनटू आर्मी एविएशन सर। आर्मी एविएशन? आर्मी एविएशन। यस सर। ओके गुड। इसमें यार ये बता, कुछ ऐसा वो बोलते हैं कि इफ यू फेल सीपीएसएस वंस सो यू कांट अपीयर अगेन। सो हैव यू अपीयर्ड फॉर सीपीएसएस? नहीं सर, उसी के डर के कारण नहीं अपियर किया था सर। आई थॉट कि एकेडमी में जाएंगे, आईएमए में, तब जाके सीपीएसएस दे देंगे। अगर एक बार सीपीएसएस फेल हो गया तो फिर लाइफ टाइम इट इज फेलियर ओनली, वी कैन नॉट ऑप्ट अगेन फॉर दैट। और मेडिकल्स वगैरह भी बहुत तगड़े होते हैं एयरफोर्स के, तो इसलिए आर्मी के टाइम पे तो आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर इट। बोले फिर एकेडमी में जाना इज मोर इम्पोर्टेंट देन सीपीएसएस, तो इसलिए नहीं दिया सर वो। गुड। सारे फंडे बेसिकली जो सीनियर्स ने ज्ञान दिया वो तूने अच्छे से लिया है, दैट्स व्हाट आई कैन मेक फ्रॉम यू। ठीक है यस गुड। सर। अच्छा थोड़ा एसएसबी के ऊपर वापस आते हैं। फाइनल मोमेंट कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? सर आई वुड लाइक टू शेयर अ थिंग कि जब टीएस की जो कॉन्फ्रेंस थी मेरी, वो 50 मिनट तक चली थी सर। कि हम 25 मिनट में बैठा हूँ बाहर रूम के, और 25 मिनट में अंदर हूँ। तो वहां पे एसआरटी वगैरह पूछ रहे हैं सर कि ड्रग्स के एसआरटी पूछ रहे हैं, घर वाले एसआरटी पूछ रहे हैं, बहुत कुछ पूछा। 25 मिनट तक वो प्रेसिडेंट साहब भी हंस हंस के पागल हो रहे हैं कि जब उन्होंने भी कुछ बोल रहा हो तो मैं भी सीधे आंसर की जगह थोड़े टेढ़े आंसर दे रहा हूँ। वो उन्होंने पूछा कि लाइक दे आस्क्ड मी कि अगर ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये रूट खत्म हो जाए, बस का ट्रैवल खत्म हो जाए, रेलवे खत्म हो जाए, तो क्या करेगा? बोला नहीं सर, आई वुड स्टार्ट रनिंग एंड रीच द पॉइंट। बोले नहीं नहीं, डिस्टेंस बहुत है। बोला सर आई वुड टेक स्टिल गो बाय रनिंग ओनली। तो उन्होंने पूछा कि कभी फ्लाइट से नहीं गया तू, फ्लाइट से चले जा। बोला नो सर, फ्लाइट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। तो उस पे वो हंसने लगे। तो उसके बारे में सब कॉन्फ्रेंस तो काफी ज्यादा चिल हो गई थी। तो वही था सर, लंबी, बहुत लंबी कॉन्फ्रेंस चली है जलंधर पे। 50-25 मिनट, 25 मिनट बैठ के 25 मिनट इंटरव्यू चला। बाकी तो फनी इंसिडेंट तो ऐसा कुछ सच नहीं था सर। बट देर वॉज वन फनी इंसिडेंट कि इंटरव्यू के टाइम पे देर वॉज वन ऑफ माई एसएसबी मेट। तो ही वॉज क्वाइट लाइक फ्रेशर ही था वो, नेवी टेक के टाइम पे। तो प्रेसिडेंट साहब उसके इंटरव्यू ले ले थे, एंड चेस्ट नंबर उसका आया तो ही वेंट इनसाइड। तो जो प्रेसिडेंट साहब ने पूछा कि सर लाइक हाउ आर यू, कैसा है तेरा दिन, कैसा चल रहा है?
तो ये बंदा एकदम जोश में कॉन्फ्रेंस कर रहा है, सर दिन तो बहुत बढ़िया है लेकिन भूख बहुत लग रही है सर, आपने खाना खाया? प्रेसिडेंट आपको ये पूछा, आपने खाना खाया सर? तो बोला हाँ प्रेसिडेंट, यस। तुमने नहीं खाया? नो सर बहुत भूख लगी है सर। तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा अरे ओके, तो एक काम करते हैं, तू जाके खाना खा ले, तब तक मैं आई विल वेट फॉर यू। तो बोला नो नो सर वी विल कंटिन्यू। नहीं, प्रेसिडेंट साहब फिर से बोला कि नहीं नहीं तू चले जा। तो उसके बाद में ओके सर, उन्होंने शेक हैंड किया एंड ही वेंट। खाना खाते टाइम 6 से 50 उसने खाना खाया। तब तक दूसरे बंदे का इंटरव्यू हो गया। एंड तब प्रेसिडेंट साहब का जो उनके साथ जो असिस्टेंट हेल्पर था, वो आया इसे बुलाने कि बेटा चलो आपका इंटरव्यू होगा अब। तो इसे लेके गए, इंटरव्यू में बिठाया। बाद में बहुत सारी मतलब बहुत फनी गाय था, इट वाज लाइक क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय। सर तो वी वर सरप्राइज कि सर वो बंदा भी रिकमेंड हो चुका हमारे साथ। ओ एंड भाई, इज ग्रेट यार। एंड इज अंडरगोइंग हिज मेडिकल सर। तो गुड वही यार, था ऑल सर। द बेस्ट फॉर मेडिकल्स। और सर ऐसे भी था कि सर 33 नेवी में, 33 एसएसबी भोपाल में एक भूत की स्टोरी बहुत फेमस है कि वहां पे भूत वगैरह है नेवल बोर्ड में। तो 33। आई गॉट, ये सर 33 एसएसबी भोपाल में ही है भोपाल सर वो। भोपाल, हाँ। सर तो वहां से आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट, तो तब मैं था। तो मैं तो रिपीटर था, तो मैं सारे फ्रेशर्स को एक रूम में बैठे के माफिया वगैरह खेलते थे हम। तो उसमें भूत भरी स्टोरी बता रहा हूँ कि सर यहाँ पे ऐसे पिजन्स आते हैं, अब नॉर्मल एक्टिविटीज होती है। उनको बता रहा हूँ कि तुम रात के 2-3 बजे अगर नहाने जाओगे तब ऐसे लगता है कि साइड वाले बाथरूम में कोई नहा रहा है, ऐसे वैसे बहुत किया। तो एक बंदा था सर, उसका नाम आई डोंट रिमेम्बर, इज फ्रॉम लखनऊ। तो वो हम्म। जाके सीएचएम साहब को बोल के आया कि सर ऐसे ऐसे भूत का केस है, हम आप भी हमारे साथ रात को सोते जाओ। तो सीएचएम साहब ने उसे 2-3 गालियां दी, बहुत गालियां दी। उसने बोला अगर तुझे भूत दिखा तो मुझे भी बुला लेना, हम भी उसके साथ बैठ लेंगे थोड़ा। एंड उसको भगा दिया। तो वही था सर, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे वहां पे भी। तो इट वाज गुड सर। गुड यार। तो फर्स्ट अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट एनडीए, you have already got conferenced out twice, you have got recommended. What were your feelings? क्या सोच रहा था दिमाग में, क्या चल रहा था? एंड पेरेंट्स को बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? ये सर, सर जैसे ही वो चेस्ट नंबर अनाउंस करते हैं, चेस्ट नंबर 31 इट वाज। तो चेस्ट नंबर 31 अनाउंस किया, गॉट अप। तो बाकी सब तो सुनता, लाइक वो कहते हैं ना कि अपना चेस्ट नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर अनाउंस करो। एंड यू हैव टू स्पेल इट योर नेम, कि समर्थ राज की स्पेलिंग बताओ। तो समर्थ राज की स्पेलिंग में पापा का नाम आ रहा है, SURESH। जो काले के सरनेम में समर्थ राज की स्पेलिंग आ रही है, पूरा आई वाज कंप्लीटली फंबल्ड उस टाइम पे। और आगे जाते जाते ऐसे आंखों आंखों में से आंसू आ रहे हैं कि यार फाइनली गॉट रिकमेंडेड। इतना सब कुछ किया, फिर घर पे बात की तो दे वर क्वाइट हैप्पी, वो भी रोने लगे थे घर वाले भी। तो इट वाज अ गुड मूवमेंट फॉर मी। तो जो हमारे कर्नल साहब थे, वो जो रिजल्ट बोल रहे थे, डेप्यूटी थे वो। तो वो भी मुझे देख के ऐसे लाइक उन्होंने रिजल्ट ऐसे बंद किया। हाँ तुझे क्या हुआ, तू क्यों रो रहा है? और जिनको रो रहा है वो नहीं रो रहे, तू क्यों रो रहा है? दोनों सर नथिंग सर, ऐसे सावधान में खड़ा हो गया, फिर से फिर रिजल्ट्स कंटिन्यू हुए। तो इट वाज अ गुड मोमेंट सर। लेकिन फिर सेकंड अटेम्प्ट, जब सेकंड दूसरी बार रिकमेंड हुआ, तब तो आई वाज की प्रीटी मच श्योर कि कॉन्फ्रेंस आउट होगा, क्योंकि आउट ऑफ 31 वी ओनली 3 गॉट रिकमेंडेड। दो दो पीआर थे और एक रिपीटर था। एंड उस टाइम पे भी आई वाज प्रीटी मच श्योर कि कॉन्फ्रेंस आउट हूँ, लेकिन तब रिकमेंड हो गया। तब तो आई वाज शॉक कि अरे ये कैसे हो रहा है, ये गलत हो रहा है कुछ तो, इतना नसीब भी साथ नहीं देना चाहिए मेरा। एंड ऐसे करके सर तीनों बार हुआ। तो लाइक आई हैड एन प्रीटी मच एक्सपीरियंस ऑफ दैट। बोर्ड को क्या बोलता था? वही वही पूछते होंगे ना कि यार तू हर बार कभी आर्मी, कभी नेवी, कभी एयरफोर्स, क्या किस में जाना चाहते हो बेटा? तो एक्चुअली उन्होंने तो बहुत बार पूछा है ये सवाल, बहुत बार गाली भी खाई है मैंने इंटरव्यू साहब की, क्या कर रहा है तू ऐसा, मतलब सब जगह जाएगा क्या? इसके बाद कोस्ट गार्ड के लिए भी चले जाना, वहां पे भी रिकमेंड हो जाना, वहीं पे ड्यूटी कर लेना। तो आई यूज्ड टू ऑलवेज से कि सर एनडीए इज माय ड्रीम, तो एनडीए अगर मिल रहा है तो। अच्छा, तो कोस्ट यूज्ड टू गार्ड अगर से कि एनडीए मैं में है। फर्स्ट चॉइस वुड बी एनडीए, बोलता था सबको। यस सर, ऑलवेज ऑलवेज कि ऐसा था सर। नेवी टेक केसेस में उन्होंने पूछा कि व्हाट विल यू ज्वाइन, नेवी टेक और एनडीए? बोला सर आई विल ज्वाइन एनडीए। नहीं, उन्होंने पूछा आर्मी ज्वाइन करेगा नेवी ज्वाइन करेगा? बोला सर मैं एकदम चौड़ में बोल के सर आर्मी ज्वाइन करूंगा। तो उन्होंने बोला ओके ज्वाइन आर्मी, यू मे लीव द रूम। तो रूम से निकाल दिया सर वही से। एंड ये इंटरव्यू इंटरव्यू खत्म में हो हुआ? गया। ये इंटरव्यू में इंटरव्यू हुआ? में हुआ सर, 25 मिनट में इंटरव्यू खत्म। बाद में इंटरव्यू से निकाल दिया। कॉन्फ्रेंस के टाइम पे भी उन्होंने सेम सवाल पूछा, आर्मी ज्वाइन करेगा नेवी ज्वाइन करेगा? बोला सर फिर से आर्मी ज्वाइन करूंगा। तो उन्होंने ओके ओके यू अगेन गो ज्वाइन आर्मी, यू मे लीव द रूम। तो फिर से कॉन्फ्रेंस से भी निकाल दिया। एंड तब तो पक्का श्योर था कि कॉन्फ्रेंस आउट होगा, लेकिन फिर दे रिकमेंडेड मी। दैट्स गुड। नेवर हर्ड दिस भाई। गुड यार, ग्रेट।
जाने से पहले एनी मैसेज टू द एस्पिरेंट आउट देयर जो एफर्ट्स कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं ही इज लैकिंग समथिंग या उसका नहीं हो रहा है, कॉन्फ्रेंस, स्क्रीनिंग, रिटन, व्हाट्स द मैसेज टू द एस्पिरेंट? यस सर। तो द ओनली मैसेज आई कैन गिव, क्योंकि मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ, द ओनली मैसेज आई कैन गिव इज कि बी ऑप्टिमिस्टिक। होप इज अ वेरी पावरफुल थिंग एक्चुअली। जस्ट कीप होपिंग कि इस बार हो जाएगा, एंड इट हैपेंस एक्चुअली। इफ यू आर, जो होता है ना वो, ओम शांति ओम में डायलॉग था सर, पूरी कायनात लाइक किसी चीज को शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात उसके पीछे लाइक ये होती है। तो गुड इट गुड रियली हैपेंस। तो बी ऑप्टिमिस्टिक, दैट इज ऑल आई कैन से सर। गुड। हैव यू सीन शॉशैंक रिडेम्पशन? देखी तूने? शशांक रिडेम्पशन, यस सर, आप देखिए सर। ओके, चल गुड। वो तूने बोला ना होप इज अ पावरफुल थिंग, तो इसलिए मेरे को वो यस मूवी सर। याद आई। गुड। यस सर। तो ओके समर्थ, ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेनिंग एट एनडीए। यू हैव मेड इट टू द मेरिट, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा करना, अपने स्क्वाड्रन के लिए एफर्ट करना, अपने सीनियर्स की ऑलमोस्ट सारी बातें मानना, और जूनियर्स का ध्यान रखना, और कोर्समेट्स के लिए ऑलवेज बी देयर एंड डू वेल। बाकी जो ज्ञान है वो देखो मैं बाद में दूंगा। यस I सर। wish you, all of us rather, wish you all the best. And for those who are watching, his story is a great example why you should never give up. Two conference out से लेकर three back-to-back recommendations. So if he can do it, you can also do it. तो confident रहो, positive रहो, मेहनत करो, and let the results be what they would be. And सब्सक्राइब करो चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, वीडियो मैक्सिमम लोगों के पास ये पहुंचाओ। And if you're listening to us on any audio platform, give us a 5-star rating. All the best. Take care. Jai Hind.